तो स्टार्ट करते मोशन चैप्टर, सब बच्चे ध्यान देंगे इधर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग कि मोशन का मतलब क्या है, किसी बॉडी के अंदर मोशन है तो उसका मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, बॉडी कब रेस्ट पे होगा, कब मोशन पे होगा, अगर बॉडी मोशन में है उसके पीछे रीजन क्या नहीं पढ़ेंगे हम लोग। लाइक अगर मैंने बात की अगर बॉडी मोशन में है तो क्यों है, ये रीजन कौन दिए, न्यूटन्स दिए थे, हम उसकी बात नहीं करने जा रहे। अभी बात क्या करेंगे हम लोग, अभी सिंपल सी बात करेंगे बॉडी मोशन में है, ये मान के चलेंगे है, बट क्यों है इसका रीजन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना, कहाँ पे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसका रीजन कौन बताते हैं हम लोग को, न्यूटन्स बताते हैं, है ना। फिलहाल बस इतना देखेंगे बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर मोशन टर्म समझ जाएंगे तो फिर समझेंगे इसके थ्रू हम लोग कुछ स्पेसिफिक टर्म है फिजिक्स में मोशन से रिलेटेड, लाइक आपका रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, है ना। ये सब कुछ टर्म आपके उसको समझना है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक आपका हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया, एक आपका वर्टिकल मोशन हो गया, दोनों मोशन प्रैक्टिस करना हम लोग को। फिर ग्राफिकल कन्वर्जन देखेंगे कि अगर मान लो आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ गिवन है आपका, अगर उसको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना हो या फिर आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कन्वर्ट करना हो तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, इतना पोर्शन पढ़ना आपको इसके अंदर, एज वेल एज प्रूफ भी पढ़ना है इसके अंदर कि आपका जो गैलीलियो का इक्वेशन है आपका, जिसको हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन ही बोलते हैं या इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, उस मोशन का प्रूफ कैसे होता है आपका, तो उस चीज़ को भी देखना है। ये पूरा चैप्टर इतना ही कंटेंट आप क्लास 9th के लिए, तो समझते चीज़ों को बेसिक से। तो स्टार्ट करते हैं, मोशन का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो। तुम बताओ मोशन क्या होता है। कोई भी चीज़ मूव करते तो उसको मोशन बोलते हैं। हाँ जी, तुम बताओ मोशन क्या होता है। मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को मोशन बोल देंगे। तुम्हें कैसे पता होगा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये कौन बताएगा, तो बिना ऑब्जर्वर के पता चलेगा क्या। लाइक दो पर्सन साइकिल पे मूव कर रहे हैं, बट ए पर्सन है मान लो, एक यहाँ पे है, अगर दोनों का सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं मान लेते हैं, अब जो इस पे बैठा होगा, जो ए होगा आपका, जो बी होगा, ए बी के बारे में क्या बोलेगा, रेस्ट पे है, बी ए के बारे में क्या बोलेगा, रेस्ट पे है, यही बोलेगा ना। तो कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं जानना भी जरूरी है। जैसे लाइक सपोज करते हैं यहाँ से कि इस इंस्टीट्यूट से दिल्ली का डिस्टेंस, दिल्ली रेलवे स्टेशन डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर मानते हैं, कितना 10 किलोमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, वही डिस्टेंस नोएडा से कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। आखिरकार दिल्ली का रेलवे स्टेशन चेंज हुआ क्या, वो तो वही है, तो क्या चेंज हो गया, मेजरमेंट करने का तरीका। आप कहाँ से मेजरमेंट कर रहे थे, एक बार यहाँ से मेजरमेंट किए तो 10 किलोमीटर, वही मेजरमेंट नोएडा से करना स्टार्ट किया तो कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर। डिफरेंस आया ना। क्या दिल्ली रेलवे स्टेशन चेंज कर गया क्या, तो वहीं पे ना चेंज क्या हो गया, ऑब्जर्वर का मेजरमेंट करने का प्लेस। आप कहाँ से किस चीज़ को देखते हो ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, आए बात समझ में, कोई दिक्कत। तो ऑब्जर्वर को देखना जरूरी है कि अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में, कौन बताएगा, ऑब्जर्वर बताएगा। लाइक आप ऑब्जर्व कर रहे हो, लाइक मैंने बोला ऐसे, देखो समझो बात को, बताओ चौक रेस्ट में है कि मोशन में है, चौक रेस्ट में है कि मोशन में है। और ये ऑलरेडी समझा चुके आपको, ये कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन कि सर्कुलर मोशन, ये कौन सा मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है ना। कितनी बार बता चुके, एक ही क्वेश्चन बार क्यों तुम्हें बताने मुझे, ये कौन सा मोशन है, ये समझाए थे, बताओ समझाए थे इस टॉपिक को, बताए थे सर्कुलर मोशन क्यों है, याद है किसी को बताना पड़ेगा मुझे इस चीज़ को, इसको ही बताएंगे बाद में, आने दो टाइम। तुमको तो खास कर बताते हैं हम इस बात को कि सर्कुलर मोशन क्यों है। अरे सर्कुलर मोशन का मतलब मुंडी का हिलना, तुम्हारा सर घूम रहा है सर्कुलर मोशन, सर नहीं घुमा तो लीनियर मोशन। तुम चौक को देख रहे हो, तुम्हारा सर घूम रहा है क्या, देखो तो। तुमने अपने गर्दन को हिलाया क्या इधर से उधर, तुम्हारा गर्दन का मोशन कौन कैसा है ना। ऑब्जर्वर डिफाइन करेगा ना मोशन में है कि रेस्ट में है, कौन डिफाइन करेगा, तो तुम ऑब्जर्वर हो ना। यहाँ कौन देख रहा है इसको, चौक को तुम देख रहे हो ना, तो तुम बताओ क्या तुम्हारा गर्दन हिला क्या इसको देखते हुए, हिला क्या, अब तुम्हारा गर्दन का मोशन कैसा है, तो मोशन कैसा हो गया। अब कैसा मोशन तुम्हारे लिए, लीनियर। अब कैसा हुआ, लीनियर क्यों, बिकॉज तुम अब क्या देख रहे हो, तुम सामने देख रहे हो, अब तुम्हारा गर्दन नहीं हिला, गर्दन सर्कुलर हुआ, सर्कुलर मोशन, गर्दन नहीं घुमा तो लीनियर मोशन। अरे सिंपल है क्या,
चमका अच्छे से? डाउट किसी बच्चे को? अच्छा, ये सब बात ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे जब फर्स्ट टाइम मोशन चैप्टर कंप्लीट किए थे, पर दोबारा स्टार्ट किए तो दोबारा चीज़ों को दोबारा सब कुछ बताएंगे, शुरू से बताएंगे हम, एक एक पार्ट को, यहाँ कंटेंट को रखेंगे, किसी कंटेंट को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपके लिए? ऑब्जर्वर, कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व कहाँ से करते हो। आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, रेस्ट में, कौन बताएगा? ऑब्जर्वर। लाइक इसकी बात करें, बताओ, सिंपल बताना, ये कौन सा मोशन नहीं पूछ रहे हैं, क्या ये मोशन में है? क्यों है? क्योंकि ऑब्जर्वर बोल रहा है कि सर 2 सेकंड पहले यहाँ था, 2 सेकंड बाद कहीं और है। क्या इसने पोजीशन चेंज किया क्या? तो ऑब्जर्वर बोलेगा ऐसा। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड मोशन। क्या बोलेंगे उसको हम? अच्छा, तुम मान लो इसी में बैठ गए, मान लो तुम कहाँ बैठ गए? चौक पे बैठ गए। तुम मान लो बहुत ही छोटा सा पार्टिकल हो, बहुत छोटा पार्टिकल हो, मान लो तुम बैक्टीरिया हो। तुम क्या हो? बैक्टीरिया बैठा है इस पे। अब बताओ बैक्टीरिया के लिए कैसा ये मोशन है कि रेस्ट में है? क्योंकि जहाँ पे चौक वहीं बैक्टीरिया हमेशा रहेगा ना। क्या टाइम के साथ जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है क्या उसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? अगर यहीं बैठ गए तो तुम यहाँ, मेरा उंगली बैक्टीरिया मान लो, देखो तो क्या बैक्टीरिया एंड चौक एक ही साथ है हमेशा? क्या पोजीशन चेंज हुआ? बट टाइम चेंज हुआ। टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, टाइम कभी घटता है क्या? टाइम ना शुरू से घटता है, ना आज घटता है, ना कल भी घट सकता है। टाइम कभी डिक्रीज नहीं होता, टाइम हमेशा। बट पोजीशन चेंज नहीं हुआ। पोजीशन चेंज होगा तो बोलेंगे मोशन में है, नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? रेस्ट में है। अगर तुम चौक पे बैठ गए तो बताओ मोशन की रेस्ट? मोशन की रेस्ट। अगर चौक पे नहीं तुम बाहर बैठो, कैसा? मोशन की रेस्ट। अगर यहाँ पे कैसा? मोशन की रेस्ट। अब तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे लिए क्या है? अरे मोशन की रेस्ट। अगर मान लो क्रिकेट में अगर बॉल फेंका जाए आपकी तरफ तो बॉल मोशन में की रेस्ट में है, बॉल मोशन में की रेस्ट में है। अब जो अंपायर खड़ा है कैसा? मोशन में की रेस्ट में है। कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे रेस्पेक्ट में अंपायर हमेशा एक ही जगह खड़ा है। 1 घंटा पहले भी वही था, 1 घंटा बाद भी, बट बॉल क्या हो रहा है? पहले 1 घंटा पहले कहीं और था, फिर तुम्हारे पास आ रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ, किसके लिए? किसके लिए? ऑब्जर्वर के लिए। किसके लिए? तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज ना करे, किसके लिए? ऑब्जर्वर के लिए, तो उसको रेस्ट बोलते हैं। अभी तक जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको कि मोशन एंड रेस्ट में डिफरेंस क्या है, क्या इस टॉपिक, इस कंटेंट के अंदर किसी बच्चे को डाउट है? रेज योर हैंड, आपको डाउट क्लियर कर देंगे। अगर नहीं है फिर नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे हम। बोलो, एनीवन? आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते मोशन में, अब क्योंकि रेस्ट में तो कोई टर्म तो बनेगा ही ना। तुम जहाँ बैठे हो, सामने पर्सन वहीं बैठा, दोनों 2 साल तक बैठ के देख रहे हो, क्या फ़ायदा? कुछ मिला क्या? ना डिस्टेंस मिला, ना डिस्प्लेसमेंट मिला, ना वेलोसिटी, कुछ नहीं मिला। क्या मिला? इमोशन मिला सिर्फ। इमोशन समझे तो पढ़ने रहे यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। फील आता है तो फिजिक्स है, नहीं आता तो केमिस्ट्री है। मानते हो नहीं मानते? फील आया तो फिजिक्स, और नहीं आया तो हम क्या पढ़ रहे हैं? तो फिजिक्स तो सब्जेक्ट है पढ़ने वाला, बाकी तो क्या है? मोह माया है। तो मैंने पहला टॉपिक क्लियर कर दिया आपको, मोशन और रेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो हम रेस्ट पे बात ही नहीं करने वाले अब, ठीक है ना। अच्छा, रेस्ट पे होना ये कौन डिफाइन किया? ऑब्जर्वर। कौन डिफाइन किया? ऑब्जर्वर। मोशन में होना कौन डिफाइन किया? ऑब्जर्वर। इस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी भी ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक ऑब्जेक्ट का स्पीड और वेलोसिटी कंपेयर करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। इसको थोड़ी देर बाद क्लियर करेंगे, बट उससे पहले कुछ फिजिक्स का टर्म है उसको क्लियर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हम जो बात करें मोशन की बात करें, मोशन का मतलब दोबारा डिफाइन करो। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जब कोई पार्टिकल, जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड मोशन। नहीं करेगा तो रेस्ट। नहीं करेगा तो खाना नहीं खाया हो क्या? अकेले पढ़ने यहाँ पे आए हैं? बोलो। हाँ, अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पे हैं, मतलब पोजीशन चेंज दोनों नहीं कर रहा है, तो क्या अभी मान लो 20 साल पहले वहाँ था, 20 साल बाद भी कहाँ रहेगा? कुछ चेंज हुआ? टाइम चेंज हुआ। टाइम कभी नहीं करता, टाइम हमेशा इंक्रीज करता है। क्लियर ना? बट पोजीशन चेंज, तो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही निकल गया हमेशा। बट मोशन में आया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो मोशन में जब आएगा
तो वो पार्टिकल हो सकता है पाथ को कवर करेगा। किस कवर करेगा? पाथ को। अगर पाथ कवर किया तो बोलेंगे बताओ लेंथ कितना कवर किया, पाथ लेंथ, है ना। तो पाथ लेंथ कवर किया तो क्या बोलते हैं फिजिक्स में इसको? देखते हैं क्या बोलते हैं इसको। तो मान लो ये पाथ लेंथ है, इस ऑब्जेक्ट क्लियर करना था और ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या कर दी? ए। क्या नाम की? जो पहुंचना जहां पे डेस्टिनेशन आपका ये रहा, इज द डेस्टिनेशन, जहां पहुंचना है ए को। अब मान लेते हैं यहां पे कि ये 10 किलोमीटर है। कितना मान लेते हैं? 10 किलोमीटर ए से बी इसको पहुंचना है। देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। जब कोई ऑब्जेक्ट पाथ लेंथ कवर करता है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट पाथ लेंथ कवर करता है तो कवर करने के लिए पोजीशन चेंज करना ही पड़ेगा टाइम के साथ। तो किया ना, कितना चला यहाँ से ए से बी तक पहुँचा। कहाँ पहुँचा? ए से बी। तो कितना पाथ लेंथ कवर किया? 10 किलोमीटर। तो पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डिस्टेंस में कभी भी ये मैटर नहीं करता आपको कि कैसे जा रहा है, ये मैटर करता है जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, बात समझना। ये मैटर नहीं किया कि ऊपर गया कि नीचे गया, ऐसे से गया, बस सबको ऐड करते चलो। ठीक है, तो कैसे भी गया सब लेंथ को ऐड करते जाओ। पीछे भी गया, फिर आगे गया, ऊपर गया, नहीं कहीं जाए, सबको क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो मान लो ऐसे गया 10, फिर मान लो नीचे आया 3, फिर लेफ्ट इधर गया 4 मान लेते हैं, फिर ऊपर गया 3, फिर इधर चला गया 2, फिर इधर आया 6, फिर इधर गया 7, फिर इधर गया 8, फिर गया 2, यहाँ पहुँचा। तो बोलेंगे पाथ लेंथ कितना कवर किया? सबको क्या कर लेंगे? ऐड। क्या कर लेंगे सबको? तो एडिंग ऑल द पाथ लेंथ विल कैलकुलेट डिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करेगा? तो डिस्टेंस क्या सिंबल से आपका? पाथ लेंथ का समेशन। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लिखना है तो लिख लो इस चीज को जल्दी से। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। नाउ तो मेजरमेंट करना भी जरूरी है ना। तो डिस्टेंस को दिखाने के लिए यूनिट बनाया गया फिजिक्स में कि लाइक अगर आप बोलो क्या डिस्टेंस 10 क्या 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 10 रोटी तो नहीं बोलेंगे ना, 10 केजी तो नहीं बोलेंगे। इसका मतलब हर चीज़ का एक डिफाइन होना चाहिए वैल्यू कि इसको मेजरमेंट किस यूनिट में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं लेंथ में। किस में करते हैं? लेंथ में। और डायमेंशनली इसको हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट वाइज जब हम इसको लिखेंगे तो यूनिट में जनरली हम लोग जो बात करें जनरली मीटर या फिर किलोमीटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? मीटर या फिर किलोमीटर में लिखते हैं। क्लियर यहाँ पे? डाउट किसी बच्चे को? अच्छा, नेक्स्ट आपका है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्या आपका? नाउ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सुनो बात को। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आपका द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट, बट कौन सा शॉर्टेस्ट? सुनो बात को, अपने टर्म में रफली टर्म बोलते दोबारा से हम। ठीक है, आप ये देखो ऑब्जेक्ट जहां से चला, जहां से स्टार्ट किया चलना, अब फाइनली जहां रुक गया, दोबारा बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट जहां से चलना स्टार्ट किया, फाइनली जहां स्टॉप किया, रुक गया, रुकने के बाद उससे पूछो कि तुमको वापस जाने के लिए कितना और चलना पड़ेगा। उसको वापस वहीं पहुंचना जहां चलना स्टार्ट किया था, तो वापस वहीं पहुंचने के लिए जितना चलना पड़ेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड दैट शुड बी शॉर्टेस्ट पाथ। वापस वहीं पहुंचने के लिए कैसा होना चाहिए पाथ? उसका शॉर्टेस्ट होना चाहिए। दोबारा बोल रहे हैं, ये देखो कि ऑब्जेक्ट चलना कहाँ स्टार्ट किया, फाइनली कहाँ पर रुक गया, रुकने के बाद देखो वापस कहाँ पहुंचा, जहाँ से चलना वो स्टार्ट किया था, तो वापस पहुंचाओ उसको वहीं पे, बट शॉर्टेस्ट पहुंचाना हमेशा। ठीक है, जितना शॉर्टेस्ट पहुंचाए वापस चलने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो 10 किलोमीटर था, ठीक है, ये गया इधर, अब वापस आया 7 किलोमीटर। कितना वापस आया? और यहाँ पे आकर रुक गया, यहाँ पे आकर कितना और चलना वापस पहुंचने के लिए? 3। कितना चलना पड़ा? तो 3 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। कितना आया? 3। डिस्टेंस कितना हुआ? 10 जाने का और 7 कितना हो गया? 17। कितना हो गया? तो डिस्टेंस इज 17 किलोमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज द 3 किलोमीटर। क्लियर है? अगर मान लो ए से बी गया, अब बी से ए वापस आ गया, ए से बी गया और बी से ए, तो बताओ डिस्टेंस कितना? 20। जितना पाथ लेंथ कवर किया दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। वापस जहां था वहीं पहुंच गया ना, अब कुछ और चलना है क्या उसको? अब तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0।
क्लियर यहाँ पे? क्या किसी बच्चे को डिस्टेंस में डाउट है क्या? क्वेश्चन कभी ऐसे पूछे जाएंगे आपको कि ये मान लो 3 किलोमीटर, ये मान लो 4 किलोमीटर, ए था, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ए से बी, बी से सी, डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5। वेरी गुड, क्योंकि ये रहा शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर है? शॉर्टेस्ट पाथ का ये रहा ना कि वापस ऐसे आएगा। तो कितना 3 4 5 का ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन याद है ना? तो 3 4 5। 3 के सामने एंगल कितना होता है? 37 डिग्री, याद है? 3 के सामने कितना एंगल होता है? 37। 4 के सामने 53 और 5 के सामने, बस ये याद रखना, ये तो पहले ही बता चुके तुम लोग ऑलरेडी। तो ये चीज़ आपको बता चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं कि आखिर का ऐसा हुआ क्यों। इसका मतलब एक क्वांटिटी यहाँ पे उसके डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। जैसे मान लो हम आगे गए पीछे गए, डायरेक्शन चेंज करने के बाद ही वैल्यू चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ा डिस्टेंस को। तुम जा रहे थे वापस डायरेक्शन चेंज किया ना आते वक्त, डायरेक्शन चेंज करने के बाद क्या तुम्हारा डिस्टेंस वैल्यू घटा क्या? हमेशा क्या हुआ? डिस्टेंस इज ऑलवेज एन एडिटिव क्वांटिटी। कभी डिक्रीज, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है। बट डायरेक्शन चेंज होने में कौन घट रहा था? डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट कौन है? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। जो क्वांटिटी आपका डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, और जो डिपेंडेंट ना हो उसको बोलते हैं हम लोग। तो बताओ स्केलर कौन सा यहाँ पे? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। और वेक्टर कौन है? और समझते हैं स्केलर वेक्टर को क्लास 9th में कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्लास 9th में स्केलर का मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ हो मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, और वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज हो डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब डायरेक्शन समझ गया आप लोग? डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन मतलब जब चल रहा था तो वापस आया, डायरेक्शन चेंज किया। तो वापस आते वक्त जब डायरेक्शन चेंज किया तो क्या चेंज किया? डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चेंज किया। डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता चला गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है आपका डायरेक्शन चेंज पर डिपेंड कर रहा है, जबकि डिस्टेंस आपको डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन मैग्नीट्यूड में तो क्या होता है? सो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। लाइक आप बोलते हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 और 10 जो नंबर बोल रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड क्या? सिर्फ आपका एक नंबर है और कुछ नहीं है। डायरेक्शन क्या बता रहा है? उसके चेंज होने से, उसके डायरेक्शन चेंज करने से डिस्टेंस का वैल्यू नहीं घटा, बट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू घट रहा था। क्लियर है? तो हम ऐसा बोलेंगे कि डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन अगर मान लो यहां से यहां की बात करें, ए से बी पहुंचा, तो डिस्टेंस कितना? 10 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना? बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी छोटा नहीं हो सकता है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन तो है ही, इक्वल टू भी पॉसिबल है। लॉजिक क्लियर है क्या? डाउट किसी बच्चे को? कॉपी करना कॉपी कर लो। डायमेंशन की बात करें तो इसका भी सेम यूनिट इसका किलोमीटर या फिर मीटर में होगा, और डायमेंशन इसको कैपिटल